हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट। ये हमने लिए हैं 2 टैरो, ये है ट्विन फ्लेम टैरो, ये हमारा रेगुलर टैरो, और ये हमने लिए हैं लव मैसेजेस। ठीक है, एंड इसे हम कह सकते हैं एक ओरेकल जो कि है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल, जिसे हम लव मैसेज भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। ठीक है, रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए। ओके, एंड जैसे कि आपकी परिस्थिति हो, आप तो इस रीडिंग को अपने से कनेक्ट कर सकते हैं कि कितनी बात आपके साथ रेजोनेट हुई, कितनी नहीं हुई। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। निकालते हैं कुछ कार्ड और फिर क्लैरिफाई करते हैं आपकी तरफ से भी। चलो, ये पहला कार्ड आ गया जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड आ गया जो कि है द एम्परर। यस, ये आ गया रिवर्स मोड में। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं कुछ कार्ड। देखो, ये आ गया है 10 ऑफ कप्स उनके हिसाब से। और एक 2 कार्ड निकालते हैं एंड ये आ गए हैं भाई जो कि हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड एक नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं यस जो कि है द एम्प्रेस रिवर्स मोड में। ठीक है, अब अगर हम इसको करते हैं क्लैरिफाई तो क्या कार्ड्स मिलते हैं, चलो देखते हैं। आई थिंक हम ये डेक यूज़ करेंगे क्लैरिफाई के लिए। ठीक है, कि भाई चलो क्लैरिफाई करते हैं इनको। पहला जो कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स, फिर आ गया है द सन। ठीक है, और हमें 3 कार्ड निकालने हैं जो कि हैं द मून रिवर्स मोड में। ठीक है, और हमें 3 कार्ड चाहिए। ओके, ये आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और एक कार्ड जो चुन रहे हैं हम यहाँ पे वो आ गया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो ये एनर्जी फ़िलहाल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब पहले तो हम इस एनर्जी को देखते हैं, बाद में हम आपके लिए भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे। ओके, देखो जो एनर्जी यहाँ पे इनकी तरफ से परावर्तित हो रही है जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई किया है इसको 9 ऑफ कप्स ने, है ना। तो बहुत ही प्यारी सी मीठी सी एनर्जी। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स में ना ये पर्सन कहीं ना कहीं कह रहा है कि भाई देखो मैंने तो बहुत बहुत कुछ सहा है एंड तब जाके मैं इस मुकाम पे आ गया हूँ एंड ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो अपने भूतकाल में थोड़ा सा खो रहा है, या फिर मे बी कोई पुराना दोस्त मिल गया, कोई ऐसी बात छिड़ गई, या फिर कुछ ऐसा पढ़ लिया कि उनको अपनी पुरानी यादें याद आ गई कि मैं अभी आज जिस मुकाम पे हूँ वो यूँ ही नहीं हूँ, मैंने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की है। ठीक है, अब ये मेहनत करने का क्या नतीजा है, 9 ऑफ कप्स की इनकी इच्छाएं पूरी हो गई। देखो आप दोनों भी अभी क्यों कनेक्टेड हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि ये पर्सन और आपकी जो जोड़ी है वो कमाल की है। आप दोनों की ख्वाहिश है, आप दोनों की कोशिशें रंग लाती है ना। मान लो अगर ये किसी दूसरे फील्ड में होते तो क्या आप इनके साथ कनेक्टेड होते, है ना, सवाल है। तो कह रहे कि भाई ये सारी जो इच्छाएं मेरी पूरी हो गई है वो मेरे हार्ड वर्क की वजह से। तो सबसे पहला जो ध्यान मेरा जा रहा है वो है मेरे काम की तरफ। ये है एम्परर रिवर्स मोड में एंड यहाँ पे आ गया है द सन। तो व्यक्ति का कहना है कि मैं अभी इस जगह पे हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी बन गया हूँ, या बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल एक्चुअली आपको मैं बदलवाना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप बस इसे पॉइंट आउट करो कि मैं जो भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, वो अपनी मेहनत से बना हूँ, ये पहली बात। एंड मुझे आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए। ठीक है, ये कोई अंधेरा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। तो अगर आप अभी इनके बारे में ही सोच रहे हैं, इनसे आप कनेक्टेड हैं एंड कुछ मैसेजेस अपने अगर इनके साथ शेयर किए हैं, तो ये वही कह रहे हैं कि भाई आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है और यही सिलसिला में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे रिवर्स आ गया है द मून। देखो ये व्यक्ति ना किसी भी मतलब कह सकते हैं ना कि जंजाल में अटकना नहीं चाहता। कहते हैं ना जी का जंजाल। एंड मन जो है वो कई बार हमारा दूषित होता है, या फिर हम कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि मेरे लिए बस आपकी और इनकी खुशियाँ मैटर करती हैं। तो चाहे आपने कुछ तय किया हो, आपकी फैमिली हो, आप फैमिली शुरू करना चाहते हैं, पर्सन कह रहे हैं कि भाई बस आप, मैं, हमारी फैमिली, यही खुशियाँ मेरे सामने हैं। मैं अभी मतलब एक तो नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मुझे नेगेटिव सोचना भी नहीं है। और सेकंड जो कार्ड यहाँ पे, सेकंड जो बात यहाँ पे आ गई कि मुझे बस खुश रहना है, मुझे सैडनेस में नहीं रहना। हो सकता है कि इन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, मे बी शायद
डिवोर्स देखे हैं, तलाक देखे हैं, सेपरेशन देखा है, पैसों की तंगी देखी है, तो आप ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, बल्कि ज़िंदगी में बस खुशियाँ चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। देखो ये पर्सन कह रहा है कि मुझे अटकना नहीं है, मैं दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहता, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं बस आगे बढ़ता रहूँ। यानी कि ये पर्सन जो है वो सक्सेस पाना चाहता है, ये नहीं कि मुझे सबसे सक्सेस मिल गया तो अभी मैं यहीं पे रुकूंगा, नहीं, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे है दी एम्प्रेस रिवर्स, एंड ये भी आ गया है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में। देखो ये कह रहा है कि भाई मुझे पता है कि आपको मैं क्यों पसंद हूँ, मेरे जो स्वभाव है एंड मेरी जो बातें हैं आपको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे वो कोई भी क्रेडिट अपने मतलब खुश मिजाज को या फिर अपने एटीट्यूड को नहीं देते, बल्कि कह रहे हैं कि भाई आपको मुझ में वो सारी चीज़ें दिखी जो कि आपके हिसाब से सही है। तो ये कबूल भी कर रहे हैं कुछ बातें ऐसी जो कि शायद जिसके बारे में आप कुछ कह सकते हो, जिसके बारे में आप इनको टोक सकते हो, तो ऐसा नहीं कि नहीं है, बट कह रहे हैं कि आप फिर भी अगर मेरे साथ कनेक्टेड हो, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, तो ये आपको और इनको एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम देखते हैं आपकी यहाँ पे एनर्जी क्या आता है, हम आपके लिए चुनेंगे 3 कार्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है नो। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है दी हाई प्रीस्टेस। ठीक है, एंड थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है 6 ऑफ कप्स। ओके, अब अगर हम करते हैं इसे क्लैरिफाई फ्रॉम दिस टैरो, तो चलो करते हैं इस कार्ड को शफल एंड देखते हैं क्या कार्ड्स यहाँ पे आते हैं। 3 कार्ड हमें चुनने हैं। यस, हाँ चलो देखो ये पहला कार्ड जो आ गया वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है 5 ऑफ रॉड्स, एंड थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है देखो ये है 8 ऑफ रॉड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी रिवर्स मोड में ही आया है। ठीक है, ये आई थिंक आप दोनों के लिए कॉमन कार्ड है, बिकॉज ये उनके लिए और आपके लिए भी दोनों के लिए रिवर्स आ गया है। देखो आपकी जो शुरुआत है वो है नो से, एंड क्लैरिफिकेशन आ गया 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप कह रहे हो ना कि मतलब आप इनको क्यों कनेक्टेड हो इनसे, या फिर आप इनमें क्या देखते हो, तो आपके लिए भी शायद जज्बात मैटर करे ना करे, बिकॉज अगर आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया इनके बारे में तो शायद आप आगे ना बढ़ पाओ। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपने बहुत कुछ सूझबूझ के साथ ही इनको चुना है। ठीक है, और नो किस लिए आता है कि आपकी मतलब इनकी हर बात को आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसा नहीं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके शोल्डर पे है, नहीं, मैंने भी बहुत कुछ सहा है, मैंने भी बहुत कुछ देखा है, तब जाकर हम दोनों यहाँ पे मिले हैं, है ना। तो इस रिश्ते का क्रेडिट सिर्फ इनकी तरफ नहीं जाता। सेकंड जो है वो है हाई प्रीस्टेस, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ रॉड्स। देखो आई थिंक यहाँ पे आपका जो कहना है कि आपने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है ना, आपने तहे दिल से इनका वेट किया है, तो ये अकेले नहीं है जो कि आपका वेट कर रहे हैं, आप भी उसी राह में शामिल हो। बस आप कह रहे हो कि भाई बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, शायद सोसाइटी का, लोगों का, परिवार का, ये भी शायद उनको अच्छा लगता है, नहीं लगता आपका इनके साथ मिलना जुलना, तो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब व्हाट टू डू, आप कह रहे हो कि आई एम रेडी, मुझे अगर इनके साथ लड़ना ही पड़े मैं लड़ूंगी या फिर मैं लड़ूंगा, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं जो हूँ वैसे रहूँ। आई थिंक आपको जो बात इनमें अच्छे लगती है कि आप बदलते नहीं हो और ये आपको बदलने के लिए परावर्तित नहीं करते। देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे रिवर्स मोड में आ गया है 8 ऑफ रॉड्स। अगर हम इसको क्लैरिफिकेशन देखें तो सिंपल सी बात है, आप कह रहे हो कि भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए ही मानो बने हैं। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मैं भी आपको सपोर्ट करती या फिर करता हूँ। और ये क्यों है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर आप अलग हो गए तो आपको वो डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप शायद खो बैठोगे खुद को, और शायद पता नहीं उस जंजाल से आप कब बाहर निकलोगे। तो आप भी कह रहे हो कि भाई हम दोनों का इस रिश्ते में बहुत फ़ायदा है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो एक दूसरे को प्यार करते हैं वो किसी और के साथ नहीं कर बैठते, है ना। तो यही बात है क्यों आप अभी एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी जो मेमोरी आ गई, अभी जो मैसेजेस आ गए ना, कि दोनों ही शायद थोड़ा सा डरते हैं, या तो एक दूसरे को खोने से, या फिर रिश्ते में कुछ ये ना हो जाए वो ना हो जाए उच्च सूट से। अगर हम बात करते हैं क्लैरिफिकेशन की कि भाई इनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, चलो देखते हैं। पहला कार्ड जो आ गया है वो है होम। ठीक है, एंड सेकेंड कार्ड जो इनके लिए आ गया है देखो ये है केयरिंग नेचर। अगर हम बात करते हैं आपकी, तो आपके लिए पहला कार्ड आ चुका है अप्रोच, एंड सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आपके लिए आ चुका है वो है ऑफर। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे लिए घर बहुत मायने रखता है, तो शायद वो तैयारी करे फैमिली को बताने की, या फिर एक अपना खुद का घर बनाने की। ठीक है, अब आपको और इनका शायद इसमें एक मत ना हो सके, बिकॉज आप शायद कह सकते कि भाई
घर तो हम बाद में बना लेंगे और ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे अभी बनाना है, मुझे उसमें ही सेटल होना है। बिकॉज़ ये कह रहे हैं कि इनको मतलब लोगों का ध्यान रखना या फिर अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है, तो ये केयरिंग नेचर के हैं। ये अब कह रहे हैं कि भई मैं तो सीधे आपकी तरफ ही रुख कर रहा फिर कर रही हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे से कैसे कनेक्ट होते हो और इसके लिए आप उनको ऑफ़र भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगा कि एक बहुत अच्छी ऑफ़र है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है और आप दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो आप तुरंत इसके लिए हाँ कहोगे। शायद वो उसके लिए हाँ कहे या ना कहे, लेकिन आप तो कह सकते हो। आपके हिसाब से ना आप दोनों को फ़ायदा होना चाहिए साथ में, तो बहुत कुछ अच्छा होगा एंड आप एक-दूसरे का ख़्याल रखते हो, तो ये तो चीज़ यहाँ पे आ ही रही है। सो इट्स अ रीडिंग, आई होप इट विल रेज़ोनेट।